हेलो दोस्तों, मैं धनजी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेट में। दोस्त, आज के इस वीडियो में कल से कुछ और आगे सीखेंगे और जैसा कि मैंने पीछे वाले वीडियो में कहा है कि कुछ प्रमेय को हम इसमें सिद्ध करेंगे और भी कुछ आगे चीजें बात करेंगे। तो आइए पहले हम कुछ प्रमेय सिद्ध कर लेते हैं, फिर आगे चीज सीखेंगे। और मैं बता दूं दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लास्ट में त्रिकोणमितीय का अवकलन सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर भागिएगा तो पछताइएगा, गारंटी लेते, क्योंकि आप किसी भी बोर्ड में हो इस वीडियो से कम तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आई गारंटी। ये बोर्ड में पूरी तरीके से दावे के साथ कर सकता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, पहला काम तो लिख लीजिए थ्योरम। और जो मैंने होमवर्क दिया था बहुत लोग बनाए भी है, तो बहुत अच्छा दोस्त, जो लोग बनाए हैं शानदार जवाब रहा है उनका। तो चलिए देखिएगा दोस्त ध्यान से, थ्योरम में ये लिखना है हमें, इफ y इज इक्वल टू a देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये रहा दोस्त, अपने कॉपी पर इसको अच्छे से दर्शा लीजिए। If y is equal to a, then prove that dy by dx is equal to 0। इसको हमें प्रूफ करना है और बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए आइए हम इसका देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम एक बात लिखेंगे कि y बराबर a है, जैसे है वैसे लिख लेना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम एक बात लिखेंगे, जैसा कि दोस्त हमने आपको समझाया था कि a के पावर 0 यानी 1, यानी या फिर x के पावर 0 यानी 1, यानी हमने आपको सिखाया था एनी नंबर टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये हमने सिखाया था ना, एनी नंबर और पावर, ध्यान समझिएगा, हमने आपको क्या सिखाया था, एनी नंबर टू दी पावर 0 रिजल्ट इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 मिलेगा, ये मैंने आपको सिखाया था। जैसे 10 के पावर 0 रिजल्ट 1। अब इसको देखिएगा, यानी हम एक बात लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ध्यान समझिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो लिखेंगे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान समझिएगा कि हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर 0। ऐसा क्यों? तो इधर रीजन में लिख देंगे कि x के पावर 0 इज इक्वल टू 1। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बात एक ही है। देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, आंसर है नहीं हुआ, तो आंसर है सही है क्या, तो आंसर है यस, बहुत अच्छा। अब उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। कितना सुंदर जवाब है ना। ओके, बहुत अच्छा। ये a का a, और सूत्र क्या होता है बताइए ना, किधर गया, x के पावर n अगर होता है तो इसका अवकलन क्या होता है, आंसर है n x n माइनस 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, ये 0 आ जाएगा पहले, 0 आ जाएगा पहले, शानदार जवाब, x का x, फिर क्या लिखना है 0, देखिए ना, अरे फॉर्मूला देखिए क्या ध्यान है, 0 माइनस 1। उसके बाद देखिएगा, इसलिए लास्ट लाइन रहेगा दोस्त, गजब का लाइन है ये, देखिएगा dy बाई dx। लाइफ में एक बात याद रखिएगा दोस्त, तो ये एनी नंबर गुना 0 इज ऑल्सो, हमेशा दोस्त 0। फिर से a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज 1, x टू दी पावर 0 इज हमेशा 1, 10 टू दी पावर एग्जांपल इज ऑल्सो 1। ओके, इसके बाद सिमिलरली एनी नंबर इनटू 0 हमेशा 0 होता है, यानी जब हम इसका गुना, ये एनी कोई नंबर है, इसका गुना 0 से कराएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, इतना सा भी डाउट है कमेंट कर देना है। तो चलिए ठीक है दोस्त, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, तब तक इतना अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं हटा दोस्त, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबका एग्जांपल पिछले वाली वीडियो में कर दिए, पर फिर भी थ्योरम को प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज के लिए थ्योरम को प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये थ्योरम तो नहीं बोल सकते, बट ये ऐसा फॉर्मूला है जिसकी सहायता से यूज करके हम आगे की जो, जब हम एडवांस कैलकुलस में पढ़ेंगे या फिर बीएससी लेवल में आप जब जाइएगा तो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए थ्योरम प्रूफ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सुनिएगा ध्यान से दोस्त, इसको हम प्रूफ करेंगे, पर इससे पहले छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप लिख लीजिएगा दोस्त, सम अपने कॉपी में। एक बात बता दो दोस्त, अपनी कॉपी पर ना मैं आपको हर एक तरह से नोट्स बनवाऊंगा बहुत अच्छे से, इसलिए एक अच्छा सा कॉपी या फिर डायरी खरीद लीजिएगा। मैं आपका जिम्मेवारी लेता हूँ पूरा 12th का, पूरा ढंग से आपको दिखाऊंगा, सिलेबस पूरा कवर करूंगा इस चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी का भी, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए अपने कॉपी में सम इंपोर्टेंट पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये कॉपी में लिख लीजिए। अब क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा एकदम। वो ये आपको बता दो दोस्त कि रूट अगर हटता है तो इधर कितना आता है, ये तो सभी को पता होगा। नहीं पता है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छा जवाब, 2 आता है, पावर में 2 आ जाता है, पावर में 2 आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इस रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/2, x पावर 1/2। यहां पर मैंने कहा, ध्यान सुनिएगा, कि अगर रूट हटता है तो किसी भी संख्या के पावर में 2 आ जाता है। लेकिन अब सुनिएगा, यहां पर बात अलग है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। फिर से कंफ्यूज में नहीं रहना है, रूट हटता है तो 2, मतलब रूट हटता है अगर उस तरफ जाता है तो पावर में 2, रूट का मतलब होता है 1/2, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे ना, बहुत इजी है, आप लोग बहुत जीनियस है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। y बराबर रूट एक्स लिखा है ना, पहले तो प्रूफ कर लेते हैं इसको, प्रूफ y बराबर रूट एक्स ये लिखा है। ओके दोस्त, अब हम लिखेंगे वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है y बराबर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2, क्योंकि देखिए ना, इधर मैंने समझाया ना आपको कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। समझ आ गया बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इट इज क्लियर। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, dy/dx होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है यस सर होगा। अब देखिएगा, ये सूत्र लगाएंगे पावर में n वाला, तो 1/2 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। फिर x, फिर सूत्र में होता है n-1, तो n है हमारा 1/2 -1, ठीक है। तो इतना उतारिए दोस्त, मैं इस तरफ रफ करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं, ठीक है। ओके दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से, इधर थोड़ा गर्मी लग रही थी तो शायद आप लोग का साउंड जा रहा होगा, वो क्योंकि फैन चल रहा है ना, तो देख रहे हैं ना पसीना पसीना हो गया है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे लिए करिए ना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये हमने ऐसे कर लिया। अब बताइएगा इसके नीचे 1 है क्या, तो आंसर है यस, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये रहा dy/dx = 1/2x। अब छोटा छोटा बात समझिएगा, 2 1 का लघुत्तम 2 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आया तो 1 का 1 माइनस 1 2 जा 2, ऊपर कितना हो जाएगा 2। तो dy/dx = 1/2x - 1/2, ये समझ आया। अब छोटा सा एक और बात याद रखिएगा लाइफ में, a पावर -m बराबर a पावर m। आप छोटी क्लास में दोस्त ये सब बातें पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं याद है तो गलत बात है, इसको याद कर लीजिएगा। अपने छोटी क्लास में इस बात को पढ़ा होगा, इसलिए अच्छा से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब सुनिएगा, इस वाले रूल के हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए, तो ऐसे में 1/2 देखिएगा, इस वाले रूल के हिसाब से ये नीचे आएगा ना, dx पावर में 1/2। इतना सा भी डाउट है कमेंट कर देना एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए dy/dx बराबर 1/2। अब सुनिएगा, थोड़ी देर पहले x के पावर 1/2 का मतलब क्या बताया था, हाँ थोड़ा तेज बोलिए, बहुत अच्छा, √x। तो यही तो लाना था, देखिए ना,
ध्यान किधर है, किधर ध्यान है ना, इतना ही लाना था ना। चलिए बहुत अच्छा, ये रहा प्रूफ। इतना सा भी डाउट है कमेंट करो एकदम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को। चलो ठीक है, ओके दोस्त, अब हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। अपने कॉपी में स्टार देकर लिखिए, क्योंकि स्टार बनना है ना, स्टार बनना है तो स्टार देकर लिखिए। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, इट इज क्लियर, बहुत अच्छा। आगे दोस्त बात कर लेते हैं हम आपसे। तो क्वेश्चन रहा आपके सामने, y बराबर रूट एक्स प्लस मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस और x के पावर 3 प्लस 7x, ये रहा क्वेश्चन। और देन आपको निकालना है dy बाई dx, ये आपको निकालना है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और मेरे ख्याल से बहुत लोग बना भी लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना होगा, बोलिए ना, शानदार जवाब। इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, अभी सिद्ध किया, रूट एक्स का क्या होता है, क्या जोर से बोलिए ना, हाँ बहुत अच्छा, 1/2 रूट एक्स प्लस, अरे प्लस में तो माइनस होगा, प्लस ही ना होगा, तो प्लस लिख दिया, वो डाउट है, अरे बोलो ना, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, बताइए दोस्त एक्स स्क्वायर का क्या होता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, 2x प्लस 7 का क्या होता है, अरे 7 ये कैसे आ गया, हाँ बहुत अच्छा, अभी ना बताया। y बराबर अगर a तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, सुपर 0 है ना, अभी बताया ना, तो 0 का 0 अब प्लस एक्स क्यू का नहीं निकालने आता है, अरे कैसे भूल गया सर, 3x 3 माइनस 1, मेरा भुलाया, मेरा बताया, भूला नहीं जाता, इतना याद रखिएगा क्योंकि रिपीट करते हैं बार बार। प्लस 7x का, हाँ 7, बहुत अच्छा, गजब का पढ़ाने वाले हैं, गजब का। इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स प्लस 2x, ये 0 का 0 और ये 3x के पावर 2 प्लस 7, ये रहा दोस्त फाइनल जवाब। तो अपने कॉपी में इसको कर लीजिए नोट। अब हम कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं, तब तक इतना उतारिए। और हाँ, होमवर्क भी मिलेगा फिर से, कि बहुत लोग होमवर्क दिखा रहे हैं या बहुत लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो चलिए इसको कर लीजिए कंप्लीट। तो हम कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन रहा आपके सामने, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3x प्लस 7, तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। ये रहा आपका दोस्त क्वेश्चन। मैं बता दूँ एक बार फिर से रिपीट, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी जब हम लोग चैन रूल एक होता है और भी प्रोडक्ट रूल होता है, तो हम बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे आपको। तो जब हम लोग उस टाइम पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग उस टाइम पढ़ रहे होंगे, उस टाइम दोस्त मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको क्वेश्चन को एक और विधि से बताऊँगा, ठीक है, और मुझे याद रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को एक और विधि से बताना था, और आप लोग इसको 2 विधि से बना सकते हैं। पर अभी आपको वो नॉलेज दूंगा तो आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है, मैं उसको लिखवाऊंगा, प्रूफ करूंगा, फिर बताऊंगा। अभी हम लोग फर्स्ट मेथड से सीखते हैं, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। गजब सोल्यूशन, पहला y बराबर, हमें क्या करना होगा कि इसका गुना इन दोनों के साथ कराना होगा, फिर इसका गुना इन दोनों के साथ कराना होगा। बचपन में ये सब बातें सीखे होंगे, है ना, चलिए कराते हैं। एक्स स्क्वायर का गुना इन दोनों के साथ 3x प्लस 7 प्लस 2 का गुना इन दोनों के साथ 3x प्लस 7। इट इज क्लियर, ओके। अब देखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 3x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x क्यूब, तो दिक्कत है, 12th में हो तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, प्लस का प्लस, 7 में स्क्वायर से करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 में 2 से करेंगे तो 14।
मैं बता दूं दोस्त, ये वीडियो नंबर 3 है। मैं आपको यहाँ तक बहुत सारा वीडियो पढ़ाऊंगा, 1 महीना कैलकुलस पढ़ाऊंगा और मास्टरी यहाँ से करवा दूंगा आपको कैलकुलस पर। चलिए आगे बात करते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर ये 3 का 3 इंटू 3 नीचे आएगा तो x अब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अब प्लस 7 का 7, फिर एक्स स्क्वायर में x नीचे, ये 2 नीचे पहले आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स अब प्लस 6x का क्या होता है 6 अब प्लस 14 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0 होता है। ओके, इसलिए dy बाई डी एक्स 3 3 जा 9, x घटेगा तो 2 प्लस ये 7 2 जा 14, तो 14 का 14 x प्लस 6, ये रहा फाइनल बात। कोई दिक्कत है? दिक्कत है कमेंट करो ना। चलिए ठीक है, इतना उतारिए दोस्त। अब मैं होमवर्क दूंगा आपको और नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र, क्योंकि मैं दोस्त इसमें त्रिकोणमितीय सूत्र नहीं बता पाया, मैंने कहा कि बता दूंगा, उसके लिए दोस्त सॉरी, क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसा मतलब सूत्र बताने में लंबा हो गया वीडियो, इसलिए मैं त्रिकोणमितीय सूत्र नहीं बता सकता, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, कल के वीडियो में त्रिकोणमितीय सूत्र बताएंगे जरूर, इसलिए कल का वीडियो देखना, गलती से भी भूलिएगा नहीं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।